ऑलरेडी चालू किया आपने ना? हाँ। पब्लिक पोस्ट है क्या? नीचे करो। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है इस ब्रह्म संहिता सेशन में। श्लोका रिसाइटेशन। आप सबसे विनंती है कि जो श्लोक हुए हैं, जिसकी चर्चा हुई है, अर्थ उसका लिया गया है, श्लोक अभी हम पढ़ेंगे तो उसके अर्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अर्थ के ऊपर ध्यान देते हुए श्लोकों को भी पढ़ना है, ताकि वो समझ, उस भावना से हम उसको गा पाएंगे। तो इससे एक प्रार्थना का मूड भगवान के प्रति हमारा, जो ब्रह्मा जी का था, वो आना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कोशिश करें। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसतं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गान्यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्त तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषाः सूक्तैर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धीमाञ्जनः छुरितभक्ति सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चर एव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महे गगनमम्बमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया प्रमतिसंवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अथ पापनिशयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवा प्रकटा प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्र महो रूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयाति भीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावैः संचिन्ततस्य सदृशीं तनुमाः पुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्याद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमः निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारः संहिता की जय। हरे कृष्ण। तो पिछले 2 क्लास से हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म संहिता का एक श्लोक सृष्टि स्थिति का शक्ति ना 18वां माया ही यस्य जगदंड हाँ सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। तो एक एक जैसे तो उसमें से एक एक धाम का वर्णन ब्रह्मा जी डिटेल में कर रहे हैं, तो हम भी उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें माया देवी का वर्णन है जो 3 गुणों से बनी है। पिछले बार पिछले सेटिंग में हमने चर्चा की कि 2 माया के 2 वृत्तियाँ हैं, दो स्थितियाँ हैं, 2 प्रकार से वो कार्य करती है। एक का नाम है, किसी को याद है तो आप भेज सकते हैं तुरंत लिख कर टाइप कर। क्या प्रवृत्ति क्या वृत्ति है माया की? माया की 2 वृत्तियां, किसी को याद आ रहा है? माया शांतिनगर की माया गजानन पाटिल, और नाडा कॉलेज के बाजू में एक रहती है वो माया। ऐसे 2 माया है ना? दो प्रवृत्तियां देखी, एक है जीव माया और दूसरा है गुण माया। जीव माया जो जीव से प्रत्यक्ष उसका संबंध है और जीव के साथ किस प्रकार से वो कार्य करती है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। और गुण माया जो 3 गुणों से बनी हुई है, गुणों से व्यक्ति को मोहित करते हैं। तो ऑफकोर्स जीव माया प्रणाली है वो गुणों से बाधित करते हुए व्यक्ति को जकड़ लेती है सारे जीवों को, लेकिन 2 प्रकार से उसकी प्रवृत्तियां बताई गई है शास्त्र में। ये शब्द इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कभी अगर कोई पूछेगा या कभी कहीं पर चर्चा ऐसी होगी तो आपके एक श्रवण में वो शब्द हुआ करते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे माया का एक कि शास्त्र में कहाँ कहाँ और क्या क्या उपमाएं दी गई है माया देवी को और किस किस प्रकार से वो कार्य करती है। और आचार्य इसके ऊपर टिप्पणी देते हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य मार्गदर्शित करते हैं कि ऐसे श्रीमद् भागवतम में कि ऐसे माया का स्वरूप है, इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। गई है
माया दी गई है? माया देवी को, भौतिक जगत को किस किस शब्दों से या मुहावरों से संबोधित किया गया है? ओके, शक्ति के रूप में है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है। और क्या है? किसी को कुछ याद आ रहा है? आपने बहुत बार सुना होगा ये प्रवचनों में, पढ़ा भी होगा आपने। एक आंसर अभी आया है, कौन सा? सुधीर को बोल। प्रच्छात्मिका, प्रच्छात्मिका शक्ति, प्रच्छात्मिका तो नहीं, वो माया, माया तो अच्छा, तो ये माया का स्वरूप, उसके बारे में भी लिखा है शायद आंसर, क्या प्रच्छात्मिका? और क्या है? किसी को कुछ याद आ रहा है? भव सागर के बारे में नाम सुने आपने? भव सागर, भौतिक जगत को भव सागर कहा गया है, भव सागर कहा गया है। और फिर गोपाल पाटिल वो कुछ लिखकर भेजे हैं, इतना दूर से मुझे दिख नहीं रहा है, कोई पढ़कर बताएगा। इच्छा क्या है वो? जीव माया के ऊपर क्या है? गोपाल पाटिल वो लिखा है, वो क्या है? इच्छा लिखा, इच्छा, ओके। और जीव माया के, जीव माया के प्रकार, हाँ, प्रकार, जीव माया के प्रकार। अच्छा, वो जीव माया के प्रकार थे, इसलिए आप प्रच्छात्मिक। तो जैसे भवसागर हमने कहा, माया देवी को कहा गया है। भवसागर में हर एक व्यक्ति का पतन हुआ है और इसमें गोते लगा रहा है। और कुछ आया है यहाँ पर, एक तो उसको मेरे नज़दीक करो, एक तो उधर बैठ कर भी पढ़ो, क्या लिखा है वो? जननी लिखा है, जननी। माया देवी को जननी देती है, इसलिए माता भी कहा गया है। खैर ठीक है, आप देखिए श्रीमद् भागवतम में कैसे कैसे संबोधन किया है। तो भौतिक जगत को प्रिजन हाउस के रूप में माना गया है। ये जेल है, जेल, जेल के जैसे माना गया है इस भौतिक जगत को। और 3 गुणों से बना हुआ, 3 बेड़ियों से बना हुआ ये जेल है। और हर कोई इस जेल में, और इस जेल के जेलर हैं दुर्गा देवी, ये उसके जेलर्स हैं। और फिर जेल में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं। एक काम करो प्रभु, थोड़ा इसको आगे करो, मेरे को ज़रा देखने दो, उधर बैठते नहीं, थोड़ा आगे करो इसको, और जूम कम करो, बहुत बारीक करो। Someone should sit next to you. ठीक है, बैठा बैठा, थैंक यू। तो हाँ हाँ, भौतिक जगत को जेल के जैसे बताया गया, और जेल में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। वैसे माया देवी के भी एजेंट बहुत सारे होते हैं। जो और कली है, ये बहुत बड़ा चेला है माया देवी का, और सबसे वफादार चेला है ये कलियुग में। तो जेल की उपमा ऐसी शास्त्र में ऐसे एक सुंदर स्टोरी बताई जाती है। ये बहुत ध्यान से सुनिए ये स्टोरी, उसके ऊपर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा उसके बाद में। तो 3 प्रकार से जेल में भी वैरायटीज़ हैं। उसमें ए जेल, बी जेल एंड सी जेल, ऐसे हम उसको अगर कैटेगरी करें तो सी प्रकार का जो जेल है, वो सी जेल में बहुत उसको सख्त मजदूरी, उसको बहुत कठिन हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसे खाने पीने के लिए कुछ खास अच्छी व्यवस्था नहीं है, और दिन में हार्डली कभी 2 बार उसको रोटी मिलती है, सवेरे और रात को बहुत लेट नाइट। और उसके लिए जो रूम है वो ऐसे सेपरेट रूम नहीं है, ऐसे एक 10 बाय 12 की रूम है, उसमें 4-5 लोगों को भर दिया है एक साथ में। और
कपड़ों की, और ऐसी कोई खास उसको फैसिलिटी नहीं है जिसमें वो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कौन से लोगों को ऐसे स्थिति में रखा जाता है? उन लोगों को जो लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया होता है, मर्डर किया है, रेप किया है, किसी को लूटा है, किसी को ऐसे लोगों को वहाँ पर डाला जाता है। तो ये सी कैटेगरी का जेल है। बी कैटेगरी का जो जेल है, वो बी कैटेगरी के जेल में अच्छे सी से थोड़ा सा अच्छी फैसिलिटी है इसमें खाने का समय तो फिक्स है, और थोड़ा सा कम वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन इतना हार्ड वर्क नहीं उसको करना पड़ता है, और रोज़ उसकी पिटाई नहीं होती है, उसको कभी कभी पिटाई होती है। और रहने के लिए जो रूम है, उसमें रूम छोटी है, लेकिन दो ही लोग रह रहे उसमें, ज़्यादा लोगों का क्राउडेड नहीं, ओवर क्राउडेड नहीं है सब तो। लेकिन पहले इसमें से सी कैटेगरी के जेल से बी कैटेगरी का जेल थोड़ा फैसिलिटी में अच्छा है, और ए कैटेगरी का जो जेल है उसमें फैसिलिटी बड़ी अच्छी है, लग्जरियस फैसिलिटी है। उसमें पंखा है उस रूम में, उस जेल में पंखे हैं उसको रहने के लिए, उसको खाने पीने का टाइम फिक्स है, उसको खाने के लिए भोजन भी अच्छा आता है, और उसको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। शाम को संध्या 4:30-5 बजे उसको एक सैर करने के लिए, जेल के अंदर ही, लेकिन एक घूमने के लिए थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा घूम कर आता है, थोड़ा फ्रेश होकर आता है वातावरण में। और फिर अगर उसको कहीं पर इंटरटेन करना है तो इंटरटेन करने के लिए उसको टीवी भी है, उसको फैसिलिटी थोड़ी अच्छी दी है। बाकी सी और बी से अच्छी फैसिलिटी दी है ए, बी और सी में। तो ये कैटेगरी का जेल उस प्रकार से है। तो अभी ये क्वेश्चन है कि अगर चॉइस दिया जाए, समझो 3 में से एक, तो आप तीनों में से कौन से जेल में रहना पसंद करोगे? सी वाला आपको बताया कि कैसे उसमें खाने पीने का ठिकाना नहीं है, मार बहुत पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। बी में सी से थोड़ा सा कम मार मिलता है और मेहनत कम करना पड़ता है। और तो कौन से तो और सी में पूरी लग्जरी है, आराम है, बैठने के लिए सोफ़ा भी है, उसको सोने के लिए गद्दा भी है, और ऊपर पंखा भी है, घूमने के लिए भी टाइम मिलता है उसको। तो ये अगर आपको चॉइस दी जाए इस 3 में से, ए, बी और सी में से, तो कौन से जेल में रहना पसंद करोगे? अगर चॉइस है समझो। हमारे यहाँ के भक्त बोल रहे हैं कि ये का जेल अच्छा है। आपको क्या लगता है कौन सा भी जेल अच्छा है? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी? आप सब लेक्चर फेसबुक के सामने बैठे हैं या किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? नन ऑफ एनी। डी, कोई एक बोला है कि डी में, कोई एक बोला कि सी में, एक भक्त बोले सी में चाहिए उनको। डी के बारे में तो हमने बताया ही नहीं आपको। अच्छा, सी में इसलिए क्योंकि बहुत दुख है, इसलिए आपको सी में चाहिए। तो देखिए, अगर चॉइस दी जाए तो हम उसमें से एक चूज करेंगे। हमको जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते थे कि वो एक माँ है, बहुत बूढ़ी मैया है, और गोपाल पाटिल प्रभु बोल रहे कि ज़्यादा कम जल्दी मुक्ति। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं। एक दादी है और वो लकड़ी का ऐसे एक क्या बोलते हैं, लकड़ी का गट्ठा ऐसा लेकर जा रही है, रास्ते में बहुत थक जाती है वो, तो उसका सर बहुत दुखने लगता है, तो नीचे रखती है, तो कंधे पर लेती है, राइट साइड के कंधे पर लेती है। बहुत दुख रहा है राइट साइड का कंधा, तो ढूंढ रही कोई आदमी मिलेगा मदद करने के लिए। तो भगवान को पुकारती है, भगवान बहुत दुख रहा है कंधा। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो बूढ़ी मैया को जाकर भगवान बोलते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ।
तो बूढ़ी मैया बोलते हैं कि अरे साक्षात भगवान आप आई मेरी मदद करने के लिए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये जो मेरा राइट साइड का बोरा है ना, राइट साइड के कंधे के ऊपर, इसको उठाकर आप लेफ्ट साइड में रख दीजिए, इधर बहुत दर्द हो रहा है, इस साइड में राइट साइड में बड़ा दर्द हो रहा है, उसको उठाकर लेफ्ट साइड में रखिए तो थोड़ा राहत मिलेगा। तो भगवान इतना हंसने लगे और भगवान ने वो उठाकर राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड में रखा और भगवान चले गए। तो भगवान यहाँ पर क्यों हंस रहे थे? भगवान बोल रहे कि अरे मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास, तो इस लकड़ी का बोरा उठाने से क्या मतलब है? तुम ऐसा कुछ मांगो, तुम ऐसा कुछ मांगो जिससे दोबारा या जिंदगी भर ये बोरा उठाने की नौबत ना आएगी। तो अगर चॉइस दी जाए तो हम चॉइस उसमें से, हमको इसमें से सबसे पहले तो इसमें से कुछ चूज करने की इच्छा नहीं है। जैसे एक दूसरी स्टोरी बताई जाती है कि एक राजा अपने पड़ोसी राजा से थोड़ा सा ईर्ष्या युक्त था और कुछ जमता नहीं था दोनों में। तो एक दिन उसने प्लानिंग किया कि मैं जाकर आक्रमण करूं उस राजा पर, पड़ोस के राजा पर। तो पड़ोस के राज्य में इसने प्लानिंग किया और आक्रमण किया। उसी समय क्या हुआ कि जिस राज्य पर वो आक्रमण कर रहा था उस राज्य के 3 लड़के, एक राजा का लड़का, पड़ोसी राजा का लड़का, पड़ोसी का, दूसरा उनके महामंत्री का लड़का, और तीसरा लड़का, ऐसे ये 3 लड़के दोस्त थे। वो तीनों लड़के घूमने के लिए इस राज्य में आ गए जिस राज्य का राजा आक्रमण करने के लिए उनके अपने राज्य में चले गए। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ समय तक यहाँ पर रहा और अंदर राज्य में घूमते घूमते उसने राज्य के भीतर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा की जो कन्या है, राजा वो बहुत ही सुंदर है। तो राजा की पुत्रियां थी, वो पुत्रियों के प्रति ये तीनों लड़के आकर्षित हो गए और तीनों लड़के आकर्षित होने के बाद उनके प्रेम में पड़ गए उनसे। अभी वो लड़कियां भी उनसे बात करने लगी और इस प्रकार से दोनों का रिलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी राजा, वो राजा की जो राजकुमार, मंत्री का लड़का, महामंत्री का लड़का, ये तीनों भी सोच रहे हैं कि इनसे विवाह करें, लेकिन विवाह करने का अवसर और किस प्रकार से उनको अपने राज्य में लेकर आए और इसके बारे में वो थोड़ा सा असमंजस में थे। तो इतने में वो जो राज्य लड़ाई करने के लिए गया था वो वापस आ गया, इस राज्य में वापस आया। यहाँ पर आने के बाद उसने देखा राजा ने कि ये 3 लड़के कौन घूम रहे हैं हमारे राज्य में, और फिर इंक्वायरी करने पर पता चला कि ये पड़ोस राजा जिसके ऊपर आक्रमण करने के लिए गए थे उनके ये लड़के हैं, उस राज्य के लड़के हैं और ये हमारे राज्य में कितने दिनों से आए घूम रहे हैं। और तो और ये राजा के लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं, उनके प्रेम संबंध में अटक गए हैं। राजा को इतना बुरा लगा इस बात का और राजा ने तुरंत उनको बंदी बनाने का ऑर्डर किया और तीनों को जेल कोर्ट में खड़ा किया। और कोर्ट में खड़ा करने के बाद जो वहाँ के वकील, वहाँ के न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको सज़ा फरमाई। बोले इनको बंदी बनाकर उनको जेल में डालने, कारागृह में डालना चाहिए। और कारागृह में तो इसलिए वो राजा ने सोचा, उसका जो वकील है या सॉरी जज है, वो जज ने कहा कि लेकिन न्यायालय का नियम ऐसा है कि उस व्यक्ति के अपने स्थान के स्टेटस के अनुसार उसको सज़ा देनी चाहिए। तो इसलिए ये क्योंकि राजा का लड़का है, राजकुमार है, इसलिए इसको सोने की बेड़ी पहनाते हैं। दूसरा महामंत्री का लड़का है, इसलिए इसको चांदी की बेड़ी पहनाते हैं। और तीसरा एक मंत्री का लड़का है, इसलिए उसको लोहे की बेड़ी पहनाते हैं। तो इसलिए तीनों को ये वैरायटीज दिया, फैसिलिटीज दिया कि एक को सोने की, एक को चांदी की और एक को लोहे की बेड़ी पहनाकर उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उस राज्य में घुसकर इस प्रकार से कार्य किया, अपराध किया था। आपको लगा होगा कि स्टोरी अच्छी चल रही है, लव लेटर आगे क्या होगा, अभी इसका सुनो। नहीं, स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है कि उनको बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो उसमें से जिसको सोने की बेड़ी है वो बोलेगा वाह, कम से कम मुझे ये तो अच्छा है कि मैं सोने की बेड़ी पहनाऊँ। दूसरा बोलेगा मुझे चांदी की है। तीसरा जो लोहे वाला है वो तो सबसे थर्ड क्लास है, वो तो अपने आप को कोसेगा, बोलेगा अरे मेरे को केवल लोहे की मिली। तो
बंधन आखिर बंधन है, चाहे वो लोहे का बंधन हो, चाहे वो चांदी का बंधन हो, चाहे वो सोने का बंधन हो। जेल में बंधन बंधन है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम लोग, किसी को अच्छी फैसिलिटी है, कोई थोड़ा गद्दे पर सोता है, खाने के लिए थोड़ा अच्छा टेस्टी फूड खाता है, कभी कभी फास्ट फूड खाता है, स्लो डाइजेस्ट करता है, और कभी कभी कुछ लोग स्लो फूड खाते हैं जो फास्ट डाइजेस्ट करता है। और इस प्रकार से कपड़े पहनने के लिए जो ज़्यादा है वो कपड़ों की बचत करते हैं शॉर्ट कपड़ों के रूप में, और जो गरीब है बेचारे पूरा धोती कुर्ता फुल पहनाते हैं, और जो कम पहनते हैं उनको ज़्यादा मान्यता है, जो ज़्यादा पहनते हैं उनको कम मान्यता है। इस प्रकार से इस भौतिक जगत में खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर, सोने से लेकर, घूमने से लेकर, गाड़ी व्हीकल से लेकर, किसी को अच्छी फैसिलिटी है, किसी को सोने की बेड़ी है, किसी को चांदी की है, किसी को लोहे की है। कौन सी बेड़ी में रहना पसंद करेंगे? हर कोई सोने की बेड़ी पहनना पसंद करता है कि अरे उसके पास सोने के चेन है, उसके पास सोने की बेड़ी है, मेरे को भी सोने की बेड़ी चाहिए। कौन सी सोने की बेड़ी उसके पास? गाड़ी, न्यू 4 व्हीलर। उसके पास सोने की बेड़ी कौन सी है? उसके पास बहुत बड़ा कलर टीवी, और स्पेशल कौन सा आया अभी पता नहीं, आजकल क्या क्या यूज़ करते हैं लोग, शायद क्या बोलते हैं उसको, वो टीवी ऐसा रहता है, फ्लैट स्क्रीन का रहता है, एलईडी रहता है। अभी आजकल तो शायद पता नहीं, लोग शायद अभी आगे चलकर प्रोजेक्टर भी लेकर आएंगे, मंदिर में देख करके। मंदिर का प्रोजेक्टर अच्छा है, बड़ा दिखता है, तो घर में भी लेकर आए प्रोजेक्टर पिक्चर देखने के लिए। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, इस प्रकार के फैसिलिटीज़ उसको ये बीड़ी की जैसे, तो ये वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत कारागृह के जैसा है। दूसरा उदाहरण हम थोड़ा सा और एक उदाहरण लेंगे, और एक उपमा लेंगे, और बाकी की कल लेंगे। कि और एक उपमा दी गई है कि ये भौतिक जगत ये एक अंधकूप के जैसा है। माया देवी को एक अंधकूप की उपमा दी गई है। अंधकूप का उदाहरण सबको पता है, सब जानते होंगे। महाभारत में बहुत फेमस उदाहरण है ये, जिसकी स्टोरी आपने काफ़ी बार सुनी होगी। और महाभारत में और ग्राफिकली और डिटेलली उसका वर्णन दिया गया है कि अंधकूप में एक व्यक्ति, उसके पीछे शेर लगा रहता है, कैसे भागते भागते जाता है, ब्लाइंड वेल रहता है, कुएं के ऊपर घास रहता है, उसके अंदर गिर जाता है, फिर वो एक टहली को पकड़ता है, गिरते गिरते किसी प्रकार से अटक जाता है। उसमें मधुमक्खी का छत्ता रहता है, 2 चूहे रहते हैं जो उस टहली को काटते रहते हैं, और नीचे कुएं के नीचे एक बहुत बड़ा सांप है। ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो ऊपर शेर बैठा हुआ है, और अंदर वहाँ पर ऐसे झटपटा में वो एक मधु का छत्ता फट जाता है, उस टहली पर था, और उसका मधु नीचे गिरने लगता है। तो उसको वो चाटता है ऐसा जुआ आगे कर, और वो उसके मुंह पर गिरता है और बोलता है वाह। ये बोलता है कि ये स्वर्गीय सुख है, इसी की मैं चाह में था, और इसमें वो आनंद लेता है। और वो जो मक्खियाँ उठी हुई है मधु की, वो ऊपर से पीछे से उसको डंक मार रही है। तो इस प्रकार से उसका जीवन है बड़ा संकटमय, लेकिन उसमें भी वो आनंद का अनुभव करने की कोशिश करता है। ये है श्रीमद् भागवतम में भी और महाभारत में भी। तीसरी उपमा दी गई है, ये भौतिक जगत है संसार तरु। संसार तरु मतलब एक ऐसा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, और उस विशाल वृक्ष की उसका वर्णन दिया है 11वें स्कंद में आता है। भगवान कृष्ण उद्धव को ये बताते हैं। तो उसकी जो जड़ें हैं वो अनेकों स्पीसीज है, अनेकों योनियां हैं, ऐसे बताया है। और उसके जो मुख्य 3 ट्रंक है ऊपर के, वो 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण से संबंधित है, 3 गुण से बंधे हुए हैं। 3 गुण के प्रतिनिधित्व। उसके ऊपर उसके और शाखाएं हैं, उसके 11 शाखाएं हैं मुख्य। उसके ऊपर 5 शाखाएं हैं जो पंच महाभूत हैं, और उसके ऊपर उनकी और 11 शाखाएं हैं जो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय। तो इनका ऐसा विशाल एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के फल है जो कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं। लेकिन उसके पहले वो एक सीजन में बहार आती है उसमें, और बहुत फूलों से वो महकने लगता है।
बहुत सुंदर सुंदर उसको फूल आते हैं। तो सुंदर सुंदर फूल है, ये अट्रैक्शन उसका एक आनंददायक है, एक भोग के जैसे। लेकिन उसके बाद तुरंत, फूल के बाद तुरंत फल आते हैं। तो फूल है ये उसके आनंद के लिए एक कर्म के जैसे है, एक क्रिया के जैसे है, उसके लिए प्रयास है। लेकिन उसके बाद उस के फल उसको तुरंत मिलते हैं। जो फल, चाहे वो कभी अच्छे कर्म हो तो अच्छे फल आएंगे, बुरे कर्म हो तो बुरे फल आएंगे। और ऐसे एक विशाल ये तरु पर, संसार तरु पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो पक्षियों के घोंसले हैं। उसमें एक पक्षी है परमात्मा पक्षी है और दूसरा है जीवात्मा पक्षी है। और परमात्मा पक्षी है वो जीवात्मा रूपी पक्षी की तरफ देखता है कि ये पक्षी फल खाने में व्यस्त है। कभी खट्टे फल खाता है, कभी कड़वे फल खाता है तो दुखी होता है, और कभी मीठे फल खाता है तो सुखी होता है। जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ची ची करके चिल्लाने लगता है, आनंद मनाता है। और परमात्मा रूपी जो पक्षी है वह उसकी तरफ देखते रहता है कि कब ये जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ देखेगा और वो इस फल खाने के चक्कर से मुक्त हो, ये आसक्ति से। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे फल निर्माण करता है ये वृक्ष। और ये फल मतलब एक आसक्तियां है जो अन्य बीजों को निर्माण करता है और अन्य फल, अन्य वृक्ष निर्माण करने के लिए ये एक अपना एक जाल बिछाता है, एक अपना वो कार्य करता है। तो इसी प्रकार से वो जीवात्मा भी अपने कर्म के अनुसार अगला जन्म लेने में व्यस्त रहता है। अगला जन्म उसको लेना पड़ता है। अभी केवल अच्छे फल खा रहा है, मीठे फल खा रहा है, लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के भूल जाता है। तो इस प्रकार से, और इससे अगर तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि उसने ज्ञान की कुल्हाड़ी से आसक्ति रूपी वृक्ष को काट देना चाहिए। इसका वर्णन भगवत गीता में भी आता है 11वें अध्याय में कि उस कुल्हाड़ी से उसको काटना है। क्या है वो श्लोक? असंग शस्त्र नहीं, क्या एक शुरू का एक लाइन कोई तो है, दृढ़ेन चित्वा। तो आसक्ति अनासक्ति के इस एक्स से उसको दृढ़ता से उसको काटना है। भागवत में वर्णन है कि ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से उसको काटना है। लेकिन उस ज्ञान की कुल्हाड़ी को काटकर उसके बाद वो कुल्हाड़ी को भी रखना नहीं है साथ में, कुल्हाड़ी को भी फेंकना है, क्योंकि कुल्हाड़ी ये तो अस्त्र है, शस्त्र है। तो वैसे ज्ञान का तो हमको इस्तेमाल करना है इस अनासक्ति को मिटाने के लिए, लेकिन उसके मार्ग में करते हुए उसको गुरु और आचार्य वैष्णव के आशीर्वाद से, उनके संग से हम आगे उस अनासक्ति से, उस आसक्ति रूपी वृक्ष से, उस वृक्ष को काट कर अनासक्ति का जीवन जीना है और इस जन्म मृत्यु के इस संसार तरु से मुक्त होना है। तो ये बताया गया है संसार तरु का। दूसरी उपमा दी गई है इस को माया ऑफ मटेरियल नेचर। निसर्ग की एक नदी है, नदी की उपमा की गई है। जो नदी की धारा दो तरह से बहती है। एक है जन्म या प्राकट्य के लिए, और दूसरा है अनाइलेशन, एक प्रलय के रूप में वो कार्य करती है। दो तरह से वो में व्यक्ति जीवन भर गोते लगाते रहता है और इसमें आनंद का उपभोग करने की कोशिश करता है। वहाँ पर कुछ नदी में कुछ खनिज, कुछ संपत्ति वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से दी गई है। और दूसरा जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है 5वें ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। जिसको उसको भवाटवी भी कहा गया है या जंगल कहा गया है। इस माया को एक भयानक एक जंगल, अरण्य की उपमा दी गई है। और इस अरण्य में वो जो जीवात्मा है वो बहुत कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले इसकी खोज में, और जितना अंदर चला जाता है उतना फंसते जाता है। उसको लगता है कि और कुछ मूल्यवान वस्तु मिलेगी उसको, लेकिन और फंसते जाता है। जंगली
प्राणी है उसका उस तक के है डाकू ये है वो उस तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी वो जितना अंदर चला जाता है लाभ के लिए उतना वो अंदर फंसते 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 अंदर चला जाता है। और ये है माया देवी का एक स्वरूप। इस प्रकार से माया इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं। कौन से रूप हमने देखे, उपमाएं हमने देखी। सबसे पहले हमने उपमा देखी जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जिसको कहते हैं भवसागर की उपमा दी गई है। दूसरा, ये भौतिक जगत एक जेल के जैसे है, कारागृह की उपमा दी गई है भवसागर। और फिर हमने देखा एक नदी, भवसागर ग्रह की उपमा दी गई है, अंधकूप की उपमा दी गई है, और संसार तरु की उपमा दी गई है। छठा, एक भयानक अरण्य जंगल की उपमा दी गई है। तो ये इस माया को उपमा दी गई है, तो हमको इससे बचने की कोशिश हमेशा करना चाहिए। बहुत कृष्ण। शुभम संमिता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। तो अभी तुरंत ही इसको जब इस वीडियो को फिनिश कर आप तुरंत ही अगला अपना सेशन शुरू होगा डीटी वर्शिपिंग मैनुअल के लिए। तो आप तुरंत इससे अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत इसमें ज्वाइन हो जाइए। एक ही मिनट में हम चालू करेंगे।